क्या आप जानते हैं, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा की गई एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 27% भारतीय फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता रखते हैं। यहाँ इन्वेस्ट स्मार्ट इंडिया में हम आपकी फाइनेंशियल जर्नी में मदद करने के लिए हैं। आइए हमारे साथ सीखिए अपने पैसे को बचाने और बढ़ाने की जरूरी टिप्स। चाहे आप नौसिखिया हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ कुछ पहले सबसे जरूरी कदम है। पहला, पर्सनल फाइनेंस यानी बचत और बढ़त से जुड़ी चीजें और इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़िए और उनसे परिचित हो जाइए। शुरुआत करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, ज़ीरोधा वार्सिटी। वार्सिटी में आपको मिलेंगी फ्री बहुत ही आसान शब्दों का जबरदस्त पढ़ने का मटेरियल, जिसमें स्टॉक मार्केट और आर्थिक शिक्षा से जुड़े रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। फिर आप क्या करेंगे? अगला पॉइंट है, अपने फाइनेंशियल कवच को तैयार करें। ये आप कैसे कर सकते हैं? स्वास्थ्य बीमा। हॉस्पिटल के दौरे महंगे होते हैं और कोई भी कभी कहाँ पहुंच जाए ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि लाइफ ऐसी होती है। इसके लिए आपका स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी है। दूसरी चीज, टर्म इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा। अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में सोचिए इसको। ना होने से बेहतर है कि आपके पास हो और जरूरत ना पड़े। तीसरा पॉइंट, बेफिक्र अपने पैसों को बढ़ाने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें। जैसे मल्टी कैप इंडेक्स फंड्स में एसआईपी करें। एसआईपी करना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ने जैसा होता है और हर एक बूंद एक जादुई बीज की तरह होती है जो आगे जाके एक विशाल पेड़ बन जाएगी। ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान अपने डीमैट जैसे ग्रो या ज़ीरोधा इत्यादि से खरीदे और एजेंट वाले रेगुलर प्लान से बचें और यूलिप से तो कोसों दूर रहे, क्योंकि ये सब के एक्सपेंस बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे सही है डायरेक्ट प्लान, आपके डीमैट से खरीदा हुआ म्यूचुअल फंड। तीसरा, अपने आप को एजुकेट करें। निवेश करना एक शक्तिशाली उपाय है धन बढ़ाने के लिए। शुरुआत करें फंडामेंटल से। समझे कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। जानिए स्टॉक्स और बॉन्ड के बीच में फर्क, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब। अभी सुन के आपको बड़ा लग रहा होगा, पर थोड़ी थोड़ी चीजों से, हर छोटे छोटे कदम से ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और एक पता है सबसे अच्छा बोनस पॉइंट मैं बताता हूं आपको, मार्केट में कोई भी जल्दी अमीर होने वाला शॉर्टकट है ही नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको 2 दिन में अमीर बना देगी। तो इसलिए आप ऐसी स्कीम से बचें। फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग में बाजीगरी तभी करें अगर आपको पैसे खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल अगले पॉइंट पे आते हैं, जिम्मेदारी से खर्च करें। बजटिंग का पहला ज्ञान, अपने महीने की आमदनी का एक भाग तो पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रख दें और फिर बाकी से खर्च करें। फिर आपको क्या करना है? एक इमरजेंसी फंड बनाएं। जीवन अनियमित है, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे अलग अकाउंट में रखें। इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये केवल जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी के लिए है। बिल समय पे भरें, ईएमआई की छुट्टी ना लें और अपनी आमदनी के अनुसार अपनी जरूरतों को पहले पूरा करें। 5वां पॉइंट, कर्ज या उधार से बचें। इसको बोलते हैं ईएमआई ट्रैप या क्रेडिट कार्ड के जोखिम से बचें। हर चीज ईएमआई पे लेना जरूरी नहीं है, इससे आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल कीचड़ में फंसने जैसा है जिसमें आप फंस जाइएगा। और सबसे खतरनाक तो क्रेडिट कार्ड का कर्ज होता है। क्रेडिट कार्ड का कर्ज शेर की सवारी करने की तरह है, जब तक आप ऊपर है तब तक ठीक है, लेकिन ये आपको तुरंत ही आपको नीचे डाल के खा जाएगा। जिम्मेदारी से खर्च करें और हमेशा क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा भरें। 6वां पॉइंट, भविष्य के लिए योजना बनाएं। रिटायरमेंट प्लानिंग अभी भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, ये मालूम है, पर शुभ काम में देरी क्यों? आपको बुढ़ापे के लिए भी एसआईपी या एनपीएस का प्रयोग करना पड़ेगा। हमेशा अपने भविष्य की प्लानिंग करें और अपने आने वाली जरूरतों का और लायबिलिटीज को ध्यान में रखें। आरामदायक जीवन जीने के लिए आपको किन निवेश और करियर गोल्स को चुनना है, इस पर विचार करें। हमारे साथ बने रहें। आइए आपकी फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा में लेकर चलते हैं और इन्वेस्ट स्मार्ट इंडिया के साथ
अपने सपनों को साकार करते हैं।